आज हम उस ग्रह की बात करेंगे जिसे कर्मफल दाता कहा गया है, जो ब्रह्मांड में न्यायाधीश के पदवी से विभूषित है। शनिदेव कर्म विपाक संहिता लेके चल दिए 117 दिन के लिए। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए यह शनि का गोचर क्या फल देगा। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र वाले जातकों के लिए शनि देव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना क्या परिणाम मिलेगा। विशाखा द्विविधा शक्ति, विशाखा दुविधा शक्ति, दुविधा नहीं द्विविधा शक्ति, दो शक्तियों के साथ चलता है। संकल्प सिद्धिरेव च, ध्याये स्थिर मना यत्र तत्र जयति मानवः। जो चीज ठान लो ना वो मिलके ही रहती है, लेकिन यहाँ पे ठान लेना ही कठिन होता है। वास्तव में यह नक्षत्र संकल्प का है, सिद्धि का है। संकल्प से सिद्धि तक है, प्रसिद्धि तक का है। थोड़ा रिजिट है, जो ठान लेता है वो करता है। राधा ने कह दिया नहीं मिलने आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी, यमुना तो पार करना था। विशाखा मूलतः संघर्ष के बाद शिखर तक पहुंचने के लिए है। इसलिए उत्तर भाद्रपद में जो शनि है तो ऐसे क्षेत्र में है जो बलवान होंगे, और शनि और शिखर दोनों का संबंध बहुत बेहतर बनता है। क्या, कब, कहां, कितना फल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ेगा क्या, तो चलिए कह देता हूं, कर लीजिए। वैसे मैंने ये शौक में ये चैनल एक नया बना लिया, लेकिन मेरे लिए नुकसानदायक है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आपको नहीं बनाना चाहिए, टीम भी कह रही है कि काम बहुत बढ़ जाता है, नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारे मेन चैनल पे नुकसान होता है। अगर यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो क्लोज भी कर दूंगा, क्योंकि जो हमारे सपोर्टर कहते हैं वो हमें मानना पड़ेगा। तो देखता हूँ आप कितने सपोर्ट करते हैं। आपके नक्षत्र से विशाखा विशेष शाखा, विशाखा से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, आप गणना करें, ठीक है, संपत्ति नक्षत्र में आएंगे। जब आप नवतारा चक्र पद्धति बनाए ना, तो यहां से उत्तर भाद्रपदा संपत्ति देने वाला नक्षत्र बनता है। अतः यहां से आपको संपत्ति मिलने की स्थिति बन रही है। उत्तर भाद्रपदे शनि तपमार्ग प्रदायक, गंभीर चित्त संयुक्तो ज्ञान वैराग्य वर्धन। यहां से शनि आपको ज्ञान देंगे, यहां से वैराग्य देंगे। गूढ़ार्थ तत्व संयुक्तो योग मार्ग प्रवर्तक उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोक्ष बीजम प्रकाशित, मुक्ति के बीज तक दे देंगे। बस ध्यान रखिएगा अपने कर्मों का। शनि ना तो आपको दंड देंगे ना पुरस्कृत करेंगे, शनि आपके कर्म के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं, यदि आपने बीज अच्छे बो रखे हैं, तो भाई साहब दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि आपने बीज ही ठीक नहीं बोए हैं तो ना शनि कश्चित वैरी ना शनि कश्चित मित्र, कर्मण्यो ही प्राणी लभते फलात्मन। ना तो शनि किसी के मित्र है ना किसी के शत्रु है, आपके कर्म ही आपको फल देंगे। लेकिन सरकार किसी के मित्र नहीं होती, सरकार किसी के शत्रु नहीं होती। लेकिन कुछ लोग सरकार बनने के बाद बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनकी परंपराओं की कदर की जाती है। तो यहाँ पे शनि आपके अर्थार्जन के लिए बेहतर लाभ देंगे। किसके लिए? अर्थ के लिए। कोई कुछ भी कह ले, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। जो बड़े बड़े कथावाचक मैं सुनने जाता हूँ, कहते हैं अपना जी क्या है, सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। उनसे पूछो गुरु जी कथा करवानी? हाँ जी करवानी चाहिए। तो गुरु जी क्या विधान है? जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे टीम का खर्चा है, टीम 5 लाख लेती है, 7 लाख लेती है, इतने लोगों का खाना बजाना, ये सब चलता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं।
और आके खूब, मतलब एक समय था कि फिल्म लाइन में जो लोग काम करते थे ना, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। परमात्मा सबको सुबुद्धि दे। तो 3:20 से 6:40 तक पहले चलेंगे शनि महाराज, 4 चरणों में यहाँ चलेंगे। मैं आपको डेट भी बताऊं, डेट तो बताना पड़ेगा ना, आप बोलेंगे डेट नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। 20 जनवरी से 22 फरवरी तक सिंह नवांसा, बड़े लोगों से लाभ लीजिए ना, राजा राजा तुल्य लोगों से लाभ। यह टोटल गोचर आर्थिक रूप से समृद्धि देने के लिए है। बड़े लोगों से, पिता, चाचा, ताऊ, बड़े जितने भी बड़े हैं, जिम्मेदारियों को लेके खड़े हैं, वही दरअसल बड़े हैं। यहाँ पे तपसाम सिद्धि मापनोति कालात सत्यम ना संशय, तपस्या की ओर बढ़ेंगे, आत्म संयम की ओर बढ़ेंगे, धनार्जन मिलेगा बड़े लोगों से, सरकार से। दूसरे चरण में 22 फरवरी से 21 मार्च, सेवा धर्म रतो शांतो लोकहिते निर्ते सदा, लोकहित से, सरकारी कार्य से मिलेगा। लेकिन बहुत फायदा हो जाए, हाँ फायदा होगा यदि आप अपनी ईगो को छोड़ के सामंजस्य बनाना सीख गए, आप ब्रोकर बन गए, आप मीडिएटर बन गए, तो निश्चित रूप से यहां आपको लाभ होगा। इसलिए मीडिएटर बनिए, यहां पे ब्रोकर बनने की ओर आगे बढ़िए। इसके बाद शनि महाराज उच्च नवांसा में जाएंगे, इसको बोलते हैं तुला नवांसा। श्रेष्ठ फल देंगे, पूर्व कर्म विपाकेन दुख सौख्यम प्रदर्शेत, उत्तर काले शनिर्दत्ता सौख्यम अस्थैर्य शाश्वतम, अस्थायी रूप से देंगे, मतलब इतना धन देंगे कि आप उसको उठा के अपने बैंक में एफडी कर सको, जमा कर सको। एक तो पैसा आता है, हम रखते हैं, 1 महीने बाद खर्च हो जाता है, एक को हम एफडी कर देते हैं, नहीं इसमें 5 साल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शनिदेव भागेंगे, ऐसे शनिदेव करेंगे। उत्तर काले शनिर्दत्ता सौख्यम अस्थैर्य शाश्वतम, शाश्वत रूप से। अंत में 13:20 से 16:40 डेट आएगी, 17 अप्रैल से 17 मई। वैराग्यम बोध संयुक्ते मोक्ष मार्ग प्रवर्तते, शनिरेव महाबुद्धिम ददाति नात्र संशय, ददाति नात्र संशय। पहला पॉइंट ये करिए मित्र कि आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव बैठे कहां, किस नक्षत्र में है और किस नवांसा में। उस नवांसा के अनुसार आप उसके ग्रहों को पकड़िए और अपने नक्षत्र के नवांसा से उनकी तालमेल बनवाइए। देखो कनेक्ट करना आना चाहिए। इसी धराधाम पे कुछ लोग आते हैं, कनेक्ट होते हैं चीजों को लेके और निकल जाते हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। सारी स्थितियां परिस्थितियां कनेक्टिविटी की हैं। इस ब्रह्मांड से यदि मांगना आ गया, आपको लेना आ गया, जैसे आप आजकल चलते हैं एआई के चलते हैं कई, उसमें जेमिनी और बहुत से चलते हैं, जीटीपी, इनको सही शब्दों में डायरेक्शन देना यदि आपको आ गया ना, तो फटाफट आपको काम करके देंगे। अब हमारी अंग्रेजी ही कमजोर है, इसको हिंदी आती नहीं, हम हिंदी में लिखते हैं, वो बेचारा लिखने के लिए कुछ और लिख देगा कुछ। तो आपको टेक्निकल चीजें सीखनी होंगी। तो यहाँ पे यही चीजें कनेक्ट कर रही हैं कि नक्षत्र आपके कौन कौन से कहां से कनेक्ट हो रहे हैं। यदि आप नक्षत्रों के संबंध में अपनी कुंडली नक्षत्रों के अनुसार जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कर लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह शनि का गोचर 117 दिन के लिए आपके जीवन में आर्थिक रूप से बहुत प्रबल और बहुत सबल रहेगा। जब हम किसी एक ग्रह का गोचर की बात करते हैं तो सब कुछ अच्छा, सब कुछ राधे राधे जय श्री कृष्णा दिखता है, किंतु वहीं पे ध्यान ये रखिएगा कि एक हमारा हाथ या एक उंगली से पूरा शरीर सुंदर नहीं हो सकता। आपके आने वाले समय में राहु सूर्य का ग्रहण योग, राहु मंगल का अंगारक योग, राहु बुध का जड़त्व दोष, राहु शुक्र का अभोक्तत्व दोष भी बनेगा। अतः आने वाले समय में 16 फरवरी से लेके अप्रैल 3 तक खासकर सावधानी के साथ सफर तय करिएगा। तुरंत आवेश में मत आइएगा, क्रोध में मत आइएगा। राहु भी क्रोध देगा, तुरंत डिसीजन जंप करा देगा। अपने आप को संभालिएगा। हमारी शुभकामना।
अपने नक्षत्र के मंत्र का जाप करके सायंकाल सोया करो। खुश रहना, स्वस्थ रहना। कुछ कहना चाहते हो मैसेज में आप कह सकते हैं। राधे राधे, सबका मंगल होए।